हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। एग्जाम जो है वो किस टाइप से लिया जाएगा, मतलब डिक्टेशन की स्पीड क्या होगी, एफिशिएंसी के अंदर क्या पूछा जाता है, टाइपिंग के अंदर क्या चीज़ रहेगी, और ये एग्जाम एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा। ये सारी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के थे वो सारे इस वीडियो के अंदर सारे आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इस एग्जाम की डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रगति बैच के अंदर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाया जा रहा है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली सुबह 8 बजे इसकी क्लास होती है, जिसके अंदर हम लोग 4 डिक्टेशंस लिखते हैं। एक डिक्टेशन तो आपको यूट्यूब पर मिल जाता है, बाकी 3 डिक्टेशंस आपको ऑडियो फॉर्मेट में स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है, वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि ये एग्जाम जो है वो एक ही दिन होगा या फिर नहीं। तो इसके अंदर 3 फेज हैं। सबसे पहले आपको डिक्टेशन मिलेगा, उसके बाद में आपका टाइपिंग है और उसके बाद में एफिशिएंसी है। ये सारे जो हैं वो एक ही दिन में आपके होने वाले हैं। आप एग्जाम सेंटर पे जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले डिक्टेशन मिलेगा, उसको आपको ट्रांसक्राइब करना है। उसके 2-5 मिनट के ब्रेक के बाद में आपको जो है वो टाइपिंग के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट आपको टाइप करना है, उसके 2-5 मिनट बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये सारा एक ही दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पहले जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है फिर डिक्टेशन होता है, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ एक ही दिन आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो आपको बार बार कहीं पर भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दिन में आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करें कि डिक्टेशन जो है वो किस स्पीड पर आने वाला है। तो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि आपका एग्जाम जो है वो 80 WPM पर होगा और 6 मिनट के लिए होगा। तो 6 मिनट तो आपको लिखा हुआ है, पर 80 WPM जो है वो फिक्स नहीं रहेगा। आपको 90 WPM तक की प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन से वो 90 WPM तक जाएगा। हम लोग प्रगति बैच के अंदर भी 90 WPM तक जो है वो लिख रहे हैं, जिससे आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा मेन क्वेश्चन ये भी आता है कि मैटर किस टाइप का आएगा। तो चांसेस हैं कि लीगल मैटर ही आएगा, पर आपको जो प्रिपरेशन है वो दोनों ही मैटर्स की करनी चाहिए। आपको 70-80% ध्यान तो लीगल मैटर पर देना चाहिए, और 20 से 30% जो है आपका ध्यान वो आपको एडिटोरियल पर रखना चाहिए। एडिटोरियल में जो है वो अमेंडमेंट बिल्स, इस टाइप के जो एक्ट्स होते हैं उनके ऊपर आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से लीगल के मैटर के ही पार्ट होते हैं, तो वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको 70% ध्यान तो लीगल पर देना है और 30% ध्यान आपको एडिटोरियल पर देना है। हम लोग प्रगति बैच के अंदर भी यही कर रहे हैं। 3 मैटर्स हम लीगल लिखते हैं और 1 मैटर हम एडिटोरियल लिखते हैं, जो कि करंट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। आप लोगों को अभी सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी स्टेनो के ऊपर देना चाहिए। एफिशिएंसी और टाइपिंग इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपकी अगर स्पीड बहुत कम है टाइपिंग के अंदर तो आप टाइपिंग पर डेली फोकस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी स्पीड 50 के अराउंड है तो आप डेली दो या 5 मीटर भी लिखोगे टाइप करके, तो आपकी स्पीड जो है वो 55 या 60 के अराउंड हो जाएगी एक मंथ के अंदर। तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आपको अभी मेन फोकस ये करना है कि आपकी जो स्टेनो है उसके अंदर आप इस मैटर के अंदर जो हम 450 या 500 वर्ड्स का लिख रहे हैं उसके अंदर आपकी मिस्टेक 15 या 20 से ज़्यादा ना आए। इससे नीचे नीचे आपको रहने की कोशिश करनी है लीगल मैटर के अंदर। एडिटोरियल में आप लोगों की अगर ज़्यादा गलतियां आती है तो उसमें आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इतना डिफिकल्ट मैटर एग्जाम में नहीं आता है, सिंपल मैटर ही आएगा। अगर आपके घर में एडिटोरियल में ज़्यादा मिस्टेक आ रही है तो उससे आपको डीमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस रखना है कि आपकी जो लीगल मैटर है उसके अंदर आपकी 20 से कम मिस्टेक्स आए। इसके बाद में आप श्योरिटी ले सकते हो कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। इसके अलावा जितने भी लीगल वर्ड्स हैं वो आपको सारे अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, सारे अच्छे से याद कर लेने हैं। मैं आप लोगों को लीगल वर्ड का पूरा एक अच्छे से वीडियो भी बनाकर दे दूंगा, जिसके अंदर सारे लीगल वर्ड्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये चीज़ है पूरी ओवरऑल आपकी स्टेनो को लेकर के। आपका डिक्टेशन सुनाने के बाद में 5 मिनट का आपको उसको रीडिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आपको उसको ट्रांसक्राइब करना होगा। अब ट्रांसक्राइब करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला कि आप जब ट्रांसक्राइब करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप वापस से बैक नहीं जा सकते।
एरो कीज से आप बैक नहीं जा सकते, क्लिक करके भी आप बैक नहीं जा सकते। आपको जब आप ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, आपने एक सेंटेंस लिखा, उस एक सेंटेंस को लिखते ही वापस से उसको उसी टाइम चेक कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसा सोचें कि आपने पूरे वर्ड्स लिख दिए और उसके बाद में लास्ट में आप रीचेक कर रहे हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ना तो लेफ्ट क्लिक काम करेगा ना एरो कीज काम करेगी, जिससे आप वापस पीछे नहीं जा पाएंगे। आपको पीछे अगर जाना होगा तो आपको पूरा बैक स्पेस दबा के डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसमें चेंजेस कर पाएंगे। इसलिए बेस्ट ये रहेगा, एक सेंटेंस लिखिए, उसको पूरा अच्छे से चेक करिए, उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस लिखने की तरफ बढ़िए। ये चीज़ है। इसके अलावा टैब जो है वो काम नहीं करेगा। मतलब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर इस टैब दे के जो है वो पैराग्राफ शुरू करना है, तो टैब काम नहीं करता है। आपको 7 स्पेसेस देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 7 स्पेसेस देकर ही अपना पैराग्राफ शुरू करना है। इसके अलावा आपका स्पेस जो है वो काम करेगा, आप स्पेस दबा सकते हैं। बैक स्पेस भी काम करेगा, पर ये ध्यान आपको रखना है कि क्लिक जो है वो काम नहीं करेगा, तो बैक स्पेस आप सिर्फ एक वर्ड पे ही रह सकते हैं। पूरा पीछे तक जाने के लिए आपको पूरा हटाना पड़ेगा, फिर जाकर के आप उसको चेक सही कर पाएंगे। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, इतना टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के ही अपना ट्रांसक्रिप्शन करना है। सो अब आपने ट्रांसक्रिप्शन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में 2-5 मिनट के जस्ट ब्रेक के बाद में आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट शुरू करवा दिया जाएगा, जो कि 10 मिनट का होगा। 10 मिनट आपको टाइप करना है। टाइप के लिए आपको स्क्रीन टू स्क्रीन टाइप करना होगा, जिसके अंदर ऊपर की स्क्रीन के अंदर तो आपको पूरा मैटर दिख रहा होगा और नीचे की स्क्रीन पे आपको उसको टाइप करना होगा। अब मान लेते हैं कि आपका पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया, तो आपको स्क्रॉल करके फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, अपने नए पैराग्राफ को देखना होगा, फिर उसको टाइप करना होगा। आप ऐसा मत सोचना कि आप टाइप करते जा रहे हैं वो अपने आप स्क्रॉल होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद स्क्रॉल करके ही उसको नीचे करना पड़ेगा। इसके अलावा मेन क्वेश्चन ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि स्पीड कितनी मांगी गई है, तो 8000 की डिप्रेशंस पर आर बोले गए हैं। इसका फॉर्मूला बेसिक सा ये होता है कि की डिप्रेशंस का मतलब ये है कि आपने मान लेते हैं ए को 10 बार प्रेस किया तो 10 की डिप्रेशंस हो गए, और 8000 बार प्रेस किया तो 8000 की डिप्रेशंस हो गए। और एक वर्ड को वो लोग मानते हैं 5 वर्ड्स, मतलब 5 बार ए आप टाइप करेंगे तो उसका वो एक वर्ड काउंट करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मान लेते हैं आपको 8000 की डिप्रेशंस पर आर बोले गए हैं। अब इसको हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, जो कि 1600 हैं। अब ये कितने मिनट में बोले गए हैं आपको कि 60 मिनट में आपको इनको टाइप करना है, मतलब पर आर के हिसाब से। तो पर आर के हिसाब से हम देखें तो 60 से डिवाइड करेंगे तो इतनी की स्पीड आपकी उन्होंने मांगी है। 26.6 की स्पीड उन लोगों ने मांगी है, पर आपको जो स्पीड लानी है वो अराउंड 50 के होनी चाहिए, क्योंकि जितनी मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड अगर 50 नहीं होगी तो आप जो है वो मेरिट में नहीं आएंगे और आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं उसमें बच्चों के जो मार्क्स आए हैं टाइपिंग के अंदर वो अबव 45 या अबव 42 आए हैं। तो इतनी आपको मार्क्स लाने के लिए अपनी स्पीड जो है टाइपिंग की वो 50 के अराउंड रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप टाइपिंग इजीली क्लियर कर पाएंगे। इसके अंदर जो आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए वो 98 to 99% रहनी चाहिए। आप ऐसा मत सोचना कि आप 50 की स्पीड पर टाइप कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी 80-90% ही है, तो ऐसी जो चीज़ है वो नहीं चलेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि बैक स्पेस काम करेगा या नहीं। तो अब मान लेते हैं आपने एप्पल वर्ड लिखा और स्पेस दबा दिया, अब आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप स्पेस दबाओगे तो बैक स्पेस डिसेबल हो जाएगा। अब अगर आपको बैक स्पेस दबाना है, मतलब आपको डिलीट करना है, तब आपको APP आपने लिखा और स्पेस नहीं दबाया हुआ है तब तक आप उसको हटा सकते हैं। जैसे ही स्पेस आप दबाएंगे तो बैक स्पेस काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा एरो कीज भी काम नहीं करेगी टाइप करने के टाइम पर, आपको बस टाइप करते जाना है। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने पूरा टाइप कर दिया जो मैटर ऊपर लिखा हुआ था, अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना कि टाइम खत्म होने से पहले ही टाइप कर दिया तो मेरे 100 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको जब तक टाइम खत्म ना हो तब तक टाइप करते रहना है। अगर मान लेते हैं आपका पूरा पैराग्राफ खत्म हो गए हैं तो आपको वापस से शुरुआत से शुरू करना है और फिर से उसको टाइप करते रहना है। 10 मिनट तक आपको बिना रुके टाइप करना है, उसके अंदर सफिशिएंट मैटर होता है। बहुत सारे बच्चों से आज तक खत्म नहीं हुआ है, अगर खत्म हो भी जाता है तो आप उसको स्टार्टिंग से वापस शुरू कर लीजिए। तो टाइपिंग का पूरा ये सिस्टम रहने वाला है। टाइपिंग के पूरे मैटर के खत्म होने के 2-5 मिनट के बाद में आप लोगों का एफिशिएंसी टेस्ट शुरू हो जाएगा। अब एफिशिएंसी के अंदर आप लोगों से पूछा क्या जाएगा,
सो आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं स्टेनोग्राफर के राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, उसके अंदर एफिशिएंसी में एमएस वर्ड जो है वो पूछा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में चाहे आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम ले लें, चाहे आप एलडीसी का एग्जाम ले लें, सभी में एमएस वर्ड पूछा जाता है। एमएस वर्ड के अंदर बेसिक सी सारी चीज़ें पूछी जाती है। जैसे वो आपको क्वेश्चन दे देंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है। उसका अभी फॉन्ट साइज मान लेते हैं 10 है, वो क्वेश्चन में बोल देंगे इसका फॉन्ट साइज 15 कर दीजिए। या फिर वो ऐसे पूछ लेंगे कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी थर्ड लाइन को हाईलाइट करना है ग्रीन कलर से। ये चीज़, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेफ्ट इंडेंट करने को बोला जा सकता है, राइट इंडेंट करने को बोला जा सकता है, या फिर आपको उसको कलर चेंज करने को बोला जा सकता है, वाटर मार्क लगाने को बोला जा सकता है। एकदम सिंपल सिंपल एमएस वर्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एमएस वर्ड कौन से ईयर का करना है, 2007 का या 2010 का, तो इसका आंसर है आपको कोई से भी ईयर का आप कर सकते हो। वहाँ पर जो है उनका पर्सनल कस्टमाइज डिज़ाइन जो है वो एमएस वर्ड वहाँ पर दिया जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो आपको कस्टमाइज डेवलप्ड एमएस वर्ड प्रोवाइड करेंगे। तो आप अभी कोई से भी एमएस वर्ड से सीख सकते हैं। आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी सीखनी है, बेसिक बेसिक आपको फंक्शनैलिटी समझ लेंगे तो वहाँ पर आपको करने में आसानी रहेगी। अभी आप कहाँ से करेंगे? अब आपको YouTube पर जाना है। YouTube पे आप एमएस वर्ड कोर्स लिख करके सर्च कर सकते हैं, या राजस्थान हाईकोर्ट एफिशिएंसी टेस्ट लिख करके सर्च कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज YouTube पर मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज तक आपने कंप्यूटर नहीं चलाया है, आपको बेसिक एमएस वर्ड नहीं आता है, तो आप एग्ज़ाम से 8-10 दिन पहले से इसको करना शुरू कर देना। और अगर आपको बेसिक आता है तो एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले भी आप करना शुरू करेंगे तो आपका जो है वो सारा एफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगा। डेली आपको आधा 1 घंटे देने ही ज़रूरत है बस। आपके 40 से 50 क्वेश्चंस ही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो 40 से 50 क्वेश्चंस आप इजीली रट्टा मार सकते हो, इतनी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ है एफिशिएंसी के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी है। डिक्टेशन कैसा होगा, किस टाइप से एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग में क्या होगा, एफिशिएंसी में क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अब आपको कोई भी डाउट इसके अलावा भी बचता है तो उसको कमेंट कर सकते हो, या फिर पर्सनली टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा प्रगति बैच अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। उसके अंदर डेली 4 डिक्टेशंस लिखवा रहा हूँ मैं, जो कि आपके इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।